रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े अहम केस की समाअत, उसका अहवाल आपके सामने रखना है। 63A जो मुनहरिफ अराकीन हैं, जो अदम एतमाद से पहले सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था और जो दीगर पटिशन्स आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है। अगरचे अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो चुकी, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो घर जा चुके, हुकूमत ख़त्म हो चुकी, लेकिन 63A जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कितनी होगी। उस वक़्त की हुकूमत ये कहती थी कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर लाइफ होनी चाहिए, लेकिन उस वक़्त की अपोजिशन आज की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है या था कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो मयार है सिर्फ D सीट होना चाहिए, कि जो मुनहरिफ अराकीन हो जाएं वो D सीट हो जाएं, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए। आज जो समाअत थी उसमें बड़े अहम रिमार्क्स जो जस्टिस इजाजुल एहसन है, जो बेंच का हिस्सा है 5 रुकनी लार्जर बेंच का, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार उसकी सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए जो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं उस बयानिए को जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आजकल लेके आ रहे हैं, और अदालतों के हवाले से बात हो रही है, अदालतों के फैसलों के हवाले से बात हो रही है, और जो रात 12 बजे अदालतें खुली उस पर जो तनकीद हो रही है बार बार, उसका बज़ाहिर जवाब भी दिया गया है और वो भी आपके सामने रखेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जो बाबर अवान है वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे। फ़ारूक एच नाइक ने पीपल्स पार्टी की जानिब से रिमार्क्स जो दलाइल दिए, अपने दलाइल में फ़ारूक एच नाइक कहते हैं कि पार्टी में रहते हुए दूसरी जमात को वोट देना फ्लोर क्रॉसिंग होता है। ताहयात नैली के लिए अटॉर्नी जनरल ने सियासी और अखलाकी दलाइल दिए थे। मुनहरिफ अराकीन की ताहयात नैली पर कोई आइनी दलील जो है वो नहीं दी गई, हर अमल का दारोमदार नीयत पर है, ये कहा फ़ारूक एच नाइक ने। और ये भी कहा कि आर्टिकल 63A की आइन में शमूलियत की नीयत भी देखनी होगी, और आर्टिकल 62 और 63 में 1973 से आज तक जो पैबंद लगे हैं, हर हुकूमत और आमर आर्टिकल 58, 63, 62 और 96 में तरमीम करते रहे हैं, ये कहा फ़ारूक एच नाइक ने। और जहां पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह इस्तफसार किया कि बज़ाहिर आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से इन्हिराफ रोकना था, और देखना यह है कि मुनहरिफ होने की सज़ा इतनी सख्त है कि रुकन के दिल में डर पैदा हो या नहीं, ये कहा जस्टिस इजाजुल एहसन ने। और ये भी कहा कि सबसे पहले तय करना है मुनहरिफ होना दुरुस्त है या गलत, और मुनहरिफ होना गलत करार पाया तो देखेंगे कि उसके असरात क्या होंगे। उसके बाद ये भी कहा जस्टिस इजाजुल एहसन ने कि तारीख गवाह है कि पार्टी से इन्हिराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो मुनहरिफ अराकीन थे उनके हवाले से ये कहा गया, इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने पैसे लिए हैं, उन्हें पार्टी टिकट की ऑफ़र की गई है, यकीन दहानी कराई गई है, इसलिए उन्होंने जो मुनहरिफ हुए या दूसरी पार्टी या पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने यहाँ ये भी कहा कि कई मगरबी ममालिक में पार्टी से इन्हिराफ रोकवाने की कोशिश है, और ये भी कहा गया कि पार्टी से इन्हिराफ की सज़ा क्या होगी, ये अहम सवाल है, बार बार अदालत की जानिब से ये कहा गया, और यही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसी के ख़िलाफ़ आज की हुकूमत जो है वो खड़ी है कि सिर्फ D सीट होना ये इसकी सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद फ़ारूक एच नाइक कहते हैं कि मुनहरिफ रुकन की नाअहली असम्बली की बकिया मुद्दत तक होगी, और अब पार्टी से इन्हिराफ की को जुर्म तस्लीम कर रहे हैं, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उनकी जानिब से ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि अगर पार्टी से इन्हिराफ जुर्म है तो मुजरिम का वोट क्यों शुमार होता है, और कत्ल का इरादा करने पर 302 का केस नहीं बन सकता, ये फ़ारूक एच नाइक ने दलील दी थी। और इससे कबल जो अटॉर्नी जनरल है साबिक जो खालिद जावेद खान, उन्होंने ये दलील दी थी कि ये पता हो कि कत्ल होना है तो उससे कबल अज वक़्त इक़दामात होने चाहिए, तो उसके मुतज़ाद दलील जो है आज फ़ारूक एच नाइक ने दी कि कत्ल का इरादा करने पर 302 का केस नहीं बन सकता। ये भी कहा कि जुर्म की सज़ा कितनी है, असल सवाल ये है, और आर्टिकल 58 2B के खात्मे पर आर्टिकल 63A शामिल किया गया। यह भी कहा चीफ जस्टिस ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी, किसी ने उसकी पैरवी नहीं की, और सियासी जमात पार्टी इन्हिराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं जो सियासी जमातें हैं। और यह भी कहा कि पार्टी से इन्हिराफ करने वालों को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। फ़ारूक एच नाइक ने यहाँ पे ये कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत अभी मैच्योर नहीं हुई,
इसके बाद ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि जो रिमार्क्स है दौरान समाअत ये रिमार्क्स सामने आए कि अगले हफ्ते बेंच की दस्तयाबी जो है वो मुश्किल होगी, कोशिश करें कि आज अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करें। फ़ारूक नाइक ने कहा कि आधा घंटा मैं जो है वो दलाइल जो है वो अपने मुकम्मल करूँगा। यहाँ पे फ़ारूक नाइक ने यह भी कहा कि 1973 के आइन में आर्टिकल 96 पार्टी इनराफ से रोकना था, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यहाँ पे ये कहा कि जो वोट है न्यूट्रल होने की वजह से आइन में नाअहली की सज़ा नहीं थी। फ़ौजी आमर ने आइन में आर्टिकल 63 को शामिल किया, ये कहा फ़ारूक नाइक ने। 18वीं तरमीम के हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में अदालती डिक्लेरेशन शामिल किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मेंबर की आवाज़ पर पार्टी के खिलाफ वोट देना जुर्म है? ये कैसा जुर्म है जिसकी आइन में इजाज़त दी गई है? और ये भी फ़ारूक नाइक ने कहा कि नई जमहूरी हुकूमतों के ये मसाइल हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यहाँ बैरूनी दुनिया की ये मिसाल देते हुए कहा कि अमरीकी जज के मुताबिक अदालती फ़ैसला न मानने वाली हुकूमत को लोग वोट नहीं देंगे। फ़ारूक नाइक ने यह कहा कि हमारे मुल्क इस वक्त अनारकी की जानिब बढ़ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हालात इतने भी ख़राब नहीं, उमूमी बात ना करें। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। वो जो शुरू मैंने आपको कहा, ये कहा कि कल्चर बन गया है कि फ़ैसला हक़ में आए तो इंसाफ का बोलबाला है और ख़िलाफ़ आए तो इंसाफ तार तार है या तार तार हो गया। ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यहाँ पर यह कहा कि अवाम को ये मालूम इल्म होता है कि फ़ैसला क्या आया है, जो बात लीडर करता है अवाम उसके पीछे चल पड़ती है। फ़ारूक नाइक ने मुख्तलिफ हवाले दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़र्ज़ करें वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ चौथे साल अदम एतमाद आए, मुनारिफ अराकीन के ख़िलाफ़ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन जाता है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में 1 साल लग जाता है, तो जब 1 साल ख़त्म होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, तो उनको फिर सज़ा कैसे होगी? ये बड़ा अहम सवाल अदालत ने जो फ़ारूक नाइक उनके सामने रखा। और इसके अलावा फ़ारूक नाइक ने यह भी कहा कि आर्टिकल 63A का मतलब मुनारिफ रुकन को फांसी देना नहीं है, ये कहा उन्होंने। और ये भी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह पॉइंट उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन मुनारिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर सकता है, और यह भी कहा कि मुनारिफ होना इतना बड़ा जुर्म है तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट देने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कल के लिए फ़ारूक नाइक के सामने रखा गया है। कल वो इस पर दलाइल देंगे। समाअत कल 1 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है और कल जो है वो फ़ारूक नाइक दलाइल जारी रखेंगे। अदालत ये कह रही है कि इसी हफ्ते आप इसको मुकम्मल कर लें ताकि इसको किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचाया जाए। बुनियादी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कुछ जो सुप्रीम कोर्ट या अदलिया पर उंगलियां उठ रही हैं फैसलों पर या अदालतें खुलने पर, कल भी कुछ जवाब दिया था। आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा हक में फ़ैसला आए तो इंसाफ का बोलबाला है और मुखालफत में आए तो इंसाफ तार तार है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन के थे। तो ये नाजरीन जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह के लिए जो यहाँ पे मामला आया हुआ है, ये समाअत जारी है। आइंदा भी जो इस हवाले से समाअत होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।